इस दुनिया की हर एक चीज विनाश की ओर जा रही है। हर एक चीज, चाहे वो रुतबा हो, पैसा हो, रिश्ते हो या शरीर, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। सब कुछ। फिर किस चीज से जुड़ें, किस चीज पर भरोसा करें जो कि हमारी बन सके सदा के लिए? तो भाई वो तो एक ही चीज है जो कभी खत्म नहीं होती, और वो है मालिक का नाम। वही नाम जो आत्मा को उजाला देता है, वही नाम जो हमें इस विनाशी माया से ऊपर उठाता है, वही नाम जो मरते समय भी साथ जाता है। सोचने विचारने वाली बातें हैं ये। सिमरन में जब भी बैठना शुरू करें तो इन खास बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। पहली बात तो एकांत में बैठिए, जहां शांति हो। वहां आत्मा जल्दी जुड़ती है मालिक के साथ। दूसरे नंबर पर आपने ध्यान रखना है, पूरे प्रेम से नाम जपिए, पूरे प्रेम से, पूरी लगन के साथ, मशीन की तरह नहीं, दिल से। तीसरे नंबर पे मन को समझाइए कि अब यही काम सबसे जरूरी है और कुछ नहीं। जब भी आप भजन सिमरन पर बैठो, मन भागता है, इधर उधर भागता है, इसे मोड़कर लाओ और मोड़कर एक जगह टिकाओ। इसे समझाओ कि नहीं भाई, तेरा अब कोई दूसरा काम नहीं, अब जो तू करने वाला है ना, यही तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसको पहले कर, फिर उसके बाद में काम देख लेना सारे। नंबर 4 पे सोचों से ऊपर उठिए। दुनिया की बातें खुद ब खुद मिटने लगेंगी। सिमरन के ऊपर ध्यान रखिए, सोच को खत्म कीजिए। नंबर 5 पे नियम बनाइए। हर रोज एक समय तय कर लीजिए कि हाँ, हमने इस समय भजन सिमरन में बैठना है, मतलब बैठना है, हमने और कोई काम नहीं करना है। नंबर 6, नतीजे की चिंता छोड़ दीजिए, बस मालिक पर भरोसा रखिए। इस दुनिया की हर चीज मिट जाएगी, लेकिन जो नाम में जुड़ गया वो खुद मिटने से बच गया। तो आइए नाम की कमाई करें, और एक प्यारा सा सत्संग जो आप जी के साथ आज शेयर किया जा रहा है, बहुत कुछ हिदायतें देगा आपको। तो प्यारे सत्संगी भाइयों, इसे पहले अपने सत्संगी भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए। बड़ा प्यारा सत्संग है, आप भी सुनिए और दूसरों को भी इस सत्संग का लाभ उठवाइए। तो आओ बड़े प्रेम से सुनते हैं। आज का सत्संग भगत रविदास जी महाराज की वाणी में से लिया जा रहा है, और आप बड़े निडर होकर और रूहानियत से भरा सत्संग फरमा रहे हैं। आप शुरू करते हैं, बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो होए बिनासा। अब संत महात्मा समझाते हैं कि ये जो आँखें हैं ये बाहर की तरफ खुलती हैं, और जैसे ही ये आँखें खुलती हैं तो हमें सारा संसार, ये जो माया का जाल है, वो हमें दिखाई देता है। बिन देखे उपजे नहीं आशा, अगर जे ना देखे तो कोई भी आस, कोई भी मनसा दिल में पैदा ना हो। जो हमें आँखों से दिखाई दे रहा है वो एक दिन विनाश होगा। रविदास जी महाराज जी फरमा रहे हैं, जो दिसे सो होए बिनासा, कि जो कुछ भी हमें ये आँखों से दिखाई दे रहा है ये एक दिन फना हो जाएगा। असल में संसार की अवस्था क्या है? संत महात्मा माया और काल के जगत में भटक रहे जीवों की हालत देखकर अफसोस प्रकट करते हैं कि लोग परमार्थ को भूलकर स्वार्थ में बुरी तरह खोए हुए हैं। परमात्मा ने जीव को अपनी भक्ति के लिए संसार में भेजा है, लेकिन इंसान अपने कर्ता द्वारा सौंपे गए इस महान कार्यों को भूलकर अनेक प्रकार के मनचाहे कार्यों में लगा रहता है।
गुरु नानक साहब की बाणी है, खाना पीना हंसना सौना विसर गया है मरना, खसम विसारे ख्वारी कीनी त्रिग जीवान नहीं रहना। आप दुख प्रकट करते हैं कि दुनिया के लोग इंद्रियों के भोगों और विषय वकारों में इस कदर खोए हुए हैं कि ना उन्हें अपनी मौत याद है और ना ही उनका कुल मालिक की ओर ध्यान है। वे अपना अनमोल जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। बाबा फरीद की बाणी है, फरीदा चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो केड़े कम। आप अफसोस प्रकट करते हैं कि मनुष्य दिन के 4 पहर संसार की भाग दौड़ में और रात के 4 पहर सोकर नष्ट कर देता है। इसके कर्मों का हिसाब मांगा जाएगा और प्रभु इससे पूछेगा कि भले मानस, तुझे संसार में किस काम के लिए भेजा गया था और तू वहाँ क्या करता रहा, तो इसके पास कोई जवाब नहीं होगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भलैया धर मारा। अब आप कहते हैं कि सारा संसार अज्ञानता के घोर अंधेरे में ठोकरें खा रहा है। प्रभु सर्वव्यापक है, वह सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, लेकिन वह ना किसी को बाहर दिखाई देता है ना ही अंदर, इसलिए बाहर और अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। जब जागृत अवस्था में जीव अज्ञानता के अंधेरे में पूरी तरह खोया हुआ है, तो स्वप्न अवस्था में इसमें ज्ञान की क्या आशा की जा सकती है। ना किसी को संसार की वास्तविकता का ज्ञान है, ना कोई संसार में भेजे जाने के मूल उद्देश्य को समझने की कोशिश करता है, और ना ही कोई उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ठीक दिशा में चलने का प्रयत्न करता है। लोग इस कदर दृश्यमान संसार के शक्लों, पदार्थों, रंग तमाशों, मान बढ़ाई आदि के मोह में फंसे हुए हैं कि उनके छुटकारे की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। पलटू साहब की बाणी है, माया बड़ी बहादुरी, टूट रहा संसार के हु को माने नाही। आप खबरदार करते हैं कि लोग धन दौलत, मान बढ़ाई, सुंदर शक्लों और संसार की अन्य अनेक लुभावनी चीज़ों की ओर बेतहाशा दौड़े चले जा रहे हैं। वे ये समझने का यत्न नहीं करते कि संसार की सब शक्लें और पदार्थ माया रूप हैं। ये शक्लें और पदार्थ बाहर से देखने में बहुत आकर्षक और आनंदमय लगते हैं, लेकिन वास्तव में यह मनुष्य के शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक विनाश का कारण सिद्ध होते हैं। पलटू साहब अपनी बाणी के दूसरे प्रसंग में कहते हैं, माया की लहर संसार सब मगन है, खाए भर पेट भर नींद सोया, राम को नाम नहीं चेत सपने किहा, सुभुगतन पाए के वृथा खोया। संसार के सब लोग इंद्रियों के भोगों, विषय वकारों, मैं मेरी में बुरी तरह खोए हुए हैं। इनका प्रभु भक्ति या नाम की कमाई की तरह भूले भटके भी ध्यान नहीं जाता, इसलिए यह सदैव इस मायावी संसार में फंसकर आवागमन की चक्की में पिसते रहते हैं और बड़े ऊंचे भाग्य से मिला मनुष्य जन्म व्यर्थ गवा देते हैं। संसार के लोग कर्म भी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं और फल भी अपनी मर्जी का भोगना चाहते हैं। वे इस बात को समझने का यत्न नहीं करते कि जिस प्रभु ने जगत की रचना की है, उसने इसके संचालन के लिए कर्म और फल का नियम भी लागू किया है। वे इस घोर अज्ञानता का शिकार हैं कि ना हमें कोई देखने वाला है और ना ही कोई हमसे किए हुए कर्मों का हिसाब लेने वाला है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, पाप करेदड़े सर पर मूठे, अजराइल पड़े फड़ उठे, दोजक पाए सिरजन पर हारे, लेखा मंगे बाणियाँ। आप अफसोस करते हैं कि अज्ञानी लोग अंधाधुन पाप कर रहे हैं। वे यह नहीं सोचते कि अपनी ही छुरी है और अपनी ही गर्दन है। किए हुए कर्मों को संसार से छुपाया जा सकता है, लेकिन इनका फल देने वाला प्रभु अंदर बैठा सब कुछ देख रहा है। कर्मों के कारण ही नरकों के दुख भोगने पड़ते हैं और किए हुए कर्मों के कारण ही जीव अनंत काल तक आवागमन के चक्कर में बंधा रहता है। संसार के लोगों की ज्ञानता पर प्रकाश डालते हुए संत नामदेव जी कहते हैं,
कहा करूं जगत देख अंधा, तज आनंद विचारे धंधा, पाहन आगे देव कटीला, बाको प्राण नहीं बाकी पूज रचीला। निर्जीव आगे सरजीव मारें, देखत जन्म अपनो हारें। आप दुख प्रकट करते हैं कि अकल के अंधे लोग निर्जीव मूर्तियों को प्रसन्न करने के लिए जीवित पशुओं की बलि चढ़ाते हैं और अपने कर्मों का बोझ कम करने के स्थान पर इसे और चढ़ा लेते हैं। संत महात्माओं ने संसार के सब जीवों को एक ही पिता की संतान माना है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरहाई, तू सांझा साहिब बाप हमारा। श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब में ये बाणी दर्ज है। संसार के सब धर्म ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको पैदा करने वाला प्रभु एक है और इसका प्रकाश समान रूप से सबके अंदर है। लेकिन एक धर्म वाले दूसरे धर्म के लोगों की ओर और दूसरे धर्म वाले अन्य धर्म के लोगों को छोटा या बुरा कहते हैं। संतों महात्माओं ने मनुष्य शरीर को सच्चा मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और गिरजाघर कहा है, क्योंकि इसके अंदर प्रभु का निवास है। कितने दुख की बात है कि लोग इंसानों द्वारा बनाए गए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों के झगड़ों में उलझकर परमात्मा द्वारा सृजित मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों जाने मनुष्यों को हजारों की संख्या में मार गिराने में जरा भी संकोच नहीं करते। यह सब कुछ धर्म के नाम पर किया जाता है, जबकि जीव हत्या सबसे बड़ा अधर्म है। अज्ञानता के शिकार लोग सच का ज्ञान देने वाले संतों की जान के दुश्मन बन जाते हैं और सच का भेद प्राप्त करने के बजाय व्यर्थ ही आपस में धर्म के नाम पर लड़ते हैं और यह सोचते हैं कि हम दूसरे धर्मों के लोगों को मारकर प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे। कोई व्यक्ति किसी के पुत्रों को मारकर उनके पिता को प्रसन्न नहीं कर सकता। संसार के अलग अलग धर्मों में हुए सभी संतों महात्माओं ने संपूर्ण मानवता के प्रति प्रेम और आपसी भाईचारे का उपदेश दिया है, लेकिन हम अज्ञानतावश बिल्कुल विरोधी दिशा में चल रहे हैं। संत महात्मा बार बार यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य जन्म का असल मकसद परमात्मा की प्राप्ति है, लेकिन दुनियादार इस कदर इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में लिप्त हैं कि उनका परमात्मा या उसकी भक्ति की ओर ध्यान ही नहीं जाता। अगर कोई परमात्मा की भक्ति करता भी है तो परमात्मा से मिलने के लिए नहीं, संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। और जो लोग सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति करते हैं वह अज्ञानतावश गलत साधनों द्वारा परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, जिस कारण उन्हें अपने यत्न में सफलता नहीं मिलती। संत महात्मा समझाते हैं कि उस प्रभु ने अपने साथ मिलाप का साधन स्वयं निश्चित किया हुआ है। वह साधन शब्द या नाम है जो हर इंसान के अंदर है, मगर लोग उस एक अनाद परिवर्तन रहित सर्व साझे साधन को छोड़कर अनेक दूसरे साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का जतन कर रहे हैं। बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा जंगल जंगल किया, भवे बाणी कड़ा मोहड़े, बसी रब हिलाइए जंगल किया टिंडोहे। आप कहते हैं कि अंदर बैठे परमात्मा की तलाश में बाहर भटकने से स्वयं दुखों के कुछ भी हासिल नहीं होता। गुरु नानक देव जी की बाणी है, ना वो भुल्ला जग फिरे बेतालिया, ऐसा जग देखिया जुआरी, सब जग मांगे नाम बिसारी। आप अफसोस प्रकट करते हैं कि संसार के सब लोग परमात्मा के नाम को भूलकर सच्चे सुख को तलाश कर रहे हैं। आप कहते हैं कि नाम को भूलकर सच्चे सुख की आशा रखने वाले व्यक्ति जुआरी और निपट अज्ञानी हैं। अपनी दूसरी कड़ी में श्री गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, बर्न सहत जो जापे नाम, सो जोगी केवल नहकाम। यहाँ फरमाते हैं कि जो विस्तार से उस परमात्मा का नाम जपता है, उस प्रभु भक्ति में बैठता है, वो जोगी कहलाने के काबिल है। अब हम देख लें कि हम भगमे पहनते हैं या लोग भगमे पहनकर अपने आप को जोगी कहते हैं।
आप उनको जोगी नहीं मानते जो नाम की आराधना करते हैं, दिन रात उस प्रभु की भक्ति में बैठते हैं, आप उसे जोगी कहते हैं। आगे आप फरमाते हैं, परचय राम रवे जो कोई, पारस पर से दुविधा ना होई। अभ्यास की तरफ आते हैं। परचय का भाव है अभ्यास, प्रैक्टिस करनी। बुद्धि के द्वारा कुछ ज्ञान लेना और बात है, पर अभ्यास द्वारा अमली तौर पर अपनी रूहानी अवस्था बदलना बिल्कुल अलग बात है। संत मत को कुछ जानने का नहीं, कुछ करने या बनने का मार्ग कहा गया है। संत मत का आरंभ कुछ जानने से होता है। पूर्ण संतों के सत्संग में जीव को संसार और शरीर की असलियत का पता चलता है। आत्मा और परमात्मा के आपसी रिश्ते का ज्ञान होता है और आत्मा को परमात्मा में भेद करने की युक्ति का पता चलता है। जब जीव सतगुरु द्वारा बताई हुई युक्ति के मुताबिक अभ्यास करता है तो उसकी अवस्था बदलती है, उसका रूहानी सफ़र तय होता है और वह एक दिन प्रभु प्राप्ति की मंजिल पर पहुंच जाता है। इस प्रकार जो सफ़र कुछ जानने से शुरू हुआ, कुछ बन जाने में बदल जाता है। साईं बुल्ले शाह ने कहा है, हुण मैं हो गई नी कुछ होर, हुण मैं हो गई नी कुछ होर। आप फरमाते हैं कि मुर्शिद के उपदेश पर अमल करने से मेरी हालत बिल्कुल बदल गई है। संत मत में तन, मन और धन की सेवा पर बल दिया जाता है। ये तीनों प्रकार की सेवा सुरत शब्द की सेवा यानी भजन सिमरन के अभ्यास में सहायता करती है। सेवा का उद्देश्य मन के बर्तन को साफ करना है ताकि इसमें नाम का अमृत डाला जा सके, लेकिन सेवा ही अभ्यास नहीं है। कोई दूसरी चीज कभी भी अभ्यास का स्थान नहीं ले सकती। बिना अभ्यास के रूहानी तरक्की असंभव है। जब तक सतगुरु की बताई हुई युक्ति द्वारा अभ्यास नहीं करते, मन और आत्मा की अवस्था नहीं बदल सकती और ना ही अंतर में कुछ प्राप्त हो सकता है। डॉक्टर के बताए हुए परहेज का पालन करते हुए दवाई का प्रयोग करने से ही बीमारी दूर हो सकती है। इसी प्रकार सतगुरु से नाम का भेद लेना ही काफ़ी नहीं, मांस शराब आदि से दूर रहकर हक हलाल की कमाई करते हुए और निर्मल रहनी धारण करते हुए प्रतिदिन भजन सिमरन को अधिक से अधिक समय देना जरूरी है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। संत मत करनी का मार्ग है, बातों का विषय नहीं। इसमें मन को इंद्रियों के भोगों की ओर से मोड़ना उतना ही जरूरी है जितना अंतर में नाम से जोड़ना। संतों ने कम खाने, कम सोने, कम बोलने और मन को हर पल सिमरन, ध्यान और जहाँ शब्द धुन में लीन रखने का उपदेश दिया है। संत मत को प्रेम मार्ग कहा जाता है। जब तक मन में परमात्मा की प्राप्ति का प्रेम, प्यार, शौक, उत्साह नहीं जागता, रूहानी तरक्की की आशा नहीं की जा सकती। भजन सिमरन को पूरा समय देना भी जरूरी है। भजन सिमरन प्रेम पूर्वक और लगन से करना भी जरूरी है। जब करनी को प्रेम के पंख लगते हैं तो आत्मा सहज ही रूहानी मंडलों में उड़ान भरने लगती है। एक कहावत है, रंग लागत 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 है, रंग शूटत 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 है। मन की मौजूदा आदतों को बदलकर इसे नई किस्म की रहनी के अनुसार ढालने में समय और मेहनत दोनों की जरूरत है। संसार के किसी भी काम में एकदम सफलता प्राप्त नहीं होती। रूहानी अभ्यास की तुलना अलूनी सिल चाट से की गई है। शुरू में अभ्यास रूखा, बेस्वादा और कठिन प्रतीत होता है, लेकिन धीरे धीरे मन मान जाता है और अभ्यास में से रस आना शुरू हो जाता है। फिर तरक्की की रफ्तार बढ़ जाती है और भजन सहज रूप में जीवन का तुटंग बन जाता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, करनी मेहर संग दो चलते, तब फल पूरा चढ़ चढ़ लेते। दया और करनी के दोहरे पंखों के सहारे ही अभ्यास रूपी पक्षी ऊंचे रूहानी मंडलों में उड़ान भर सकता है। सतगुरु और नाम की प्राप्ति कुल मालिक की दया मेहर से होती है। सतगुरु जीव को नाम का भेद देते समय
अपनी ओर से उस पर पूरी दया कर देते हैं। उसके बाद जीव को अभ्यास या करनी द्वारा मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार की हर प्राप्ति करनी से होती है। संत मत में भी बिना करनी के प्राप्ति की आशा रखना ज्ञानता है। जब यह हमारा काम है, हमें खुद ही करना है, तो देर क्यों की जाए। हर काम वक्त और ध्यान की मांग करता है। रूहानियत में सफलता भी वक्त और ध्यान की मांग करती है। जिस चीज़ की कमी महसूस करते हैं, उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब तक दुनिया को बड़ा और प्रभु को छोटा समझते हैं, कभी भी रूहानी अभ्यास को पूरा समय और ध्यान नहीं दे सकते। जब परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का मूल उद्देश्य मानकर इसकी प्राप्ति के लिए दृढ़ता पूर्वक निरंतर जतन करते हैं, तो प्रभु की दया से एक दिन अंदर नाम के साथ लिव जुड़ जाती है। मन में से विषय विकारों और वहमों भ्रमों का अंधकार दूर हो जाता है। आत्मा परमात्मा में समा जाती है और मानव जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अपनी अगली कड़ी में श्री गुरु रविदास जी महाराज क्या फरमाते हैं। सो मुनि मन की दुविधा खाए, बिन द्वारे त्रैलोक समाए। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता होई सो अन पै रहे। संत महात्मा समझाते हैं कि जब सबने एक ही परमेश्वर से मिलाप करना है, वह परमेश्वर और उससे मिलाप का मार्ग हर एक के अंदर है, तो यह किसकी अकल में आता है कि परमात्मा ने हिंदुओं के अंदर अपने मिलने का कोई और साधन और मार्ग रखा है और मुसलमान सिखों ईसाइयों के अंदर कोई दूसरा साधन और मार्ग रखा है। जो लोग संतों के उपदेश के मुताबिक अंतर में खोज करते हैं, उनके लिए एक ही साधन और एक ही मार्ग है। जो मन बुद्धि द्वारा बाहर खोज करते हैं, वह अनेक साधनों और मार्गों में भटकते रहते हैं। उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जब तक हम अपने मन की मत त्याग कर स्वयं ईश्वर द्वारा अपने साथ मिलाप के लिए बताए हुए अंतर्मुख साधन को नहीं अपनाते, हम कभी उसके साथ मिलाप नहीं कर सकते। आप समझाते हैं कि सतलोक से उत्तरी आत्मा को वापस सतलोक पहुंचने में सहायता देने के लिए परमात्मा ने हर जीव के अंदर आँखों के पीछे शब्द की ध्वनि और शब्द का प्रकाश रखा हुआ है। जब शब्द या नाम की ध्वनि और प्रकाश परमात्मा की दरगाह से आ रहे हैं और यह परमात्मा की शक्ति से परिपूर्ण हैं, जब साधक पूर्ण संतों की युक्ति के अनुसार अपनी आत्मा को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर अंतर शब्द से जोड़ लेता है, तो वह शब्द आत्मा को अपने अंदर समाकर वापस परमात्मा की दरगाह में ले जाता है। जब तक हम आँखों के नीचे बैठे हैं, हमारे तरीके और ख्याल अलग अलग हैं। जब आँखों से ऊपर पहुँचते हैं, तो शब्द या नाम की उस सच्ची रूहानियत से वाकिफ हो जाते हैं जो सबकी साझी जायदाद है। वहाँ कौम, मजहब, मुल्क, जात पात, ऊंच नीच, पढ़े लिखे जानपढ़ का कोई भेद भाव नहीं है। जो भाग्यशाली जीव अपनी लिव अंतर में शब्द से जोड़ते हैं, शब्द उनकी आत्मा को वापस ले जाकर परमात्मा से मिला देता है। उस परमात्मा ने अपने साथ मिलाप का खुद यह नियम बनाया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त न पावै कोई। बिन सतगुर को नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। कि उस प्रभु ने स्वयं यह साधन और मार्ग बनाया है कि जीव जब भी प्रभु से मिलाप कर सकेगा, शब्द या नाम की गवाही द्वारा कर सकेगा, और शब्द या नाम की प्राप्ति संत सतगुरु द्वारा होगी। इसलिए हमें कौमों, मजहबों, मुल्कों के छोटे छोटे दायरों और मनुष्य द्वारा बनाए भेदभाव से ऊपर उठकर शब्द रूपी अंतर्मुख सच्ची एकता में आने की कोशिश करनी चाहिए। अब गुरु रविदास जी महाराज ज्ञान की बात कर रहे हैं, गुरु ज्ञान की। आप क्या फरमाते हैं। फल कारण फूली बन राय, फल लागा तब फूल बिलाए। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान प्या तह कर्म नाश। गुरमत, संतमत या गुरु ज्ञान का अर्थ है
गुरुओं और संतों महात्माओं द्वारा बनाया गया प्रभु की प्राप्ति का मार्ग या साधन। संत महात्मा समझाते हैं कि जिस परमात्मा ने संसार को चलाने के सब नियम बनाए हैं, उसने अपने साथ मिलाप का मार्ग या साधन भी सृष्टि के आरंभ से स्वयं बना रखा है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, मार्ग प्रभु का हर किया संतन संग जाता। ये प्रभु से मिलाप का यह मार्ग संतों का बनाया हुआ नहीं, स्वयं प्रभु का बनाया हुआ है। संत महात्मा सिर्फ इसे प्रकट करते हैं। संत महात्मा समझते हैं कि यह मार्ग अनाद, ना बदलने वाला और सबके लिए समान है। परमात्मा द्वारा बनाया गया हर नियम देश काल की सीमाओं से ऊपर होता है। इसी प्रकार परमात्मा के द्वारा अपने मिलाप के लिए बनाया गया साधन और मार्ग भी देश, जाति, धर्म के हर तरह के भेदभाव से ऊपर है। गुरु नानक साहब की वाणी है, गुर बिन मोख मुक्ति क्यों पाइय, बिन गुर राम नाम क्यों ध्याइय, गुरमत लेहो तरो भय धत्रु, मुक्ते भय सुख पाया। आप इशारा करते हैं कि गुरमत अनाद है, यह भव सागर से पार होने और परम पद की प्राप्ति का एकमात्र सच्चा साधन है। गुरमत धारण किए बिना ना मुक्ति मिल सकती है, ना ही परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़भागी पाए। संतों द्वारा समझाया गया प्रभु भक्ति का मार्ग ही सच्चा धर्म है। यही प्रभु प्राप्ति की सच्ची सीढ़ी है। जिस पर उस प्रभु की दया हो जाती है, उसे सच्ची गुरमत प्राप्त हो जाती है। दया के बाकी सब जीव मन मर्जी की अनेक प्रकार की युक्तियों और भक्तियों में भटकते हुए मानव जन्म का अनमोल अवसर फजूल खो देते हैं। गुरु नानक साहब की वाणी है, सब में जोत जोत है सोई, तिसके चानन सब में चानन होई, गुर साक्षी जोत प्रगट होई। प्रभु का प्रकाश हर एक के अंदर है। उस एक जोत से सब में प्रकाश है, लेकिन यह प्रकाश सतगुरु की शिक्षा पर अमल करने से प्रकट होता है। संत मत या गुरमत को संत मार्ग, नाम मार्ग, शब्द मार्ग, प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग या प्रेमा भक्ति का मार्ग भी कहा जाता है। महात्मा समझाते हैं कि प्रभु प्राप्ति का साधन प्रभु का प्रेम है। संसार का प्रेम जीवात्मा को संसार के साथ बांध कर रखता है और प्रभु का प्रेम उसे संसार से छुड़ाकर प्रभु से मिला देता है। आत्मा परमात्मा की अंश है। इसके अंदर प्रभु का प्रेम स्वाभाविक रूप में मौजूद है, लेकिन ये प्रेम संसार के प्रेम के नीचे दब गया है। संत महात्मा समझाते हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए आत्मा के अंदर सोए हुए इस प्रेम को जगाना जरूरी है और इस प्रेम को जगाने का साधन प्रभु का नाम है, जो कि प्रत्येक जीव के अंदर है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, कासट में जू है बसंतर, मत संजम काढ़ कडीजे, राम नाम है जोत सबाई, तत गुरमत काढ़ लीजे। लकड़ी के अंदर छिपी हुई आग व्यक्ति द्वारा ही प्रकट हो सकती है। इसी तरह राम नाम की ज्योति हर एक के अंदर है, परंतु यह गुरमत के अनुसार चलने से ही प्रकट होती है। संत महात्मा समझाते हैं कि सतगुरु के बताए हुए नाम सिमरन द्वारा मन आत्मा को आँखों के पीछे और मध्य में एकाग्र करो और गुरु के ध्यान द्वारा इसे वहाँ स्थिर करो। जब ध्यान अंदर आँखों के पीछे एकाग्र और स्थिर हो जाता है तो आत्मा को अंतर में शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है और शब्द का प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है। शब्द की ध्वनि द्वारा आत्मा आंतरिक रूहानी मंडलों का रुख कायम कर लेती है और शब्द के प्रकाश को देखती हुई आंतरिक रूहानी सफर पूरा करके प्रभु प्राप्ति की मंजिल तक पहुंच जाती है। इस साधन को ही नाम की कमाई, शब्द की कमाई या गुरमत या संत मत कहा जाता है। संत जन उपदेश देते हैं कि अपने अंतर में नाम से लिव जोड़ने के लिए ना खास प्रकार के कर्म कांड का पालन करने की जरूरत है, ना अपना धर्म या मजहब बदलने की जरूरत है,
ना ही किसी और तरह के हठ कर्मों की जरूरत है। इसका संबंध मन में संसार के प्रेम की जगह परमात्मा का प्रेम पैदा करके और सुरत को शब्द में लीन करने से है। गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं, चौं जुग तीन काल लियो लोका, भय नाम जप जीव बिसोका, वेद पुराण संत मत एहो, सकल सुकत फल राम स्नेहो। चौं जग तीन काल त्यों लोका, कि सारी सृष्टि में हमेशा से नाम ही जीव की मुक्ति का साधन रहा है। वेदों पुराणों में भी नाम की महिमा है और संत मत में भी इस बात पर जोर दिया है कि नाम से लिव जोड़ना सबसे उत्तम कार्य है। जीवात्मा केवल नाम द्वारा ही परमात्मा से मिलाप कर सकता है। कबीर साहब उपदेश देते हैं, गुरमत रामे नाम बसाई, अस्थिर रहे ना कितों जाई, कहत कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुक्त ना होई। आप समझाते हैं कि हम सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सुरत को अंतर में नाम में लीन करके सदा के लिए आवागमन के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसके बिना मुक्ति की प्राप्ति का कोई दूसरा साधन नहीं है। अपनी आखिरी कड़ी में रविदास जी महाराज कुछ समझदार लोगों के बारे में बताते हैं और परम बैराग के बारे में बताते हैं। आइए आज के सत्संग की ये आखिरी कड़ी श्रवण करते हैं। कृत कारण दुध मथे सियान, जीवत मुक्त सदा निर्वाण। आप फरमाते हैं कि जो समझदार लोग हैं वो दही में से मक्खन को निकाल लेते हैं और सदा के लिए अपने जीवन से मुक्त हो जाते हैं। कह रविदास परम बैराग, हृदय राम की ना जप्स अपाग। आप विरह विराग के बारे में बात कर रहे हैं कि विरह का अर्थ जुदाई का दर्द है। जब प्रेमी को प्रीतम दिखाई नहीं देता, जब आशिक को मशूक का दीदार नहीं होता, तो वह उसकी जुदाई में तड़पता है। सच्चा प्रेमी प्रीतम का पल भर का वियोग भी सहन नहीं कर सकता। संतों महात्माओं ने सच्चे भक्त की सतगुरु और प्रभु से जुदाई को मछली की पानी से, पपीहे की स्वाति बूंद से और चकोर की चांद से वियोग की तड़प द्वारा बयान किया है। प्रेमी के प्राण अपने प्रीतम में होते हैं। प्रीतम उसकी जान और रूह होता है, इसलिए वह प्रीतम के वियोग में तड़पता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, एक घड़ी ना मिलते तो कलजुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तद भगवंता। कबीर साहब फरमाते हैं, राम बेयोगी ना जिए, जिए ता बौरा होए। गुरु रामदास जी भी यही कहते हैं, जो मछली बिन पानिए रहे न किते उपाए, तिन हर बिन संत न जीवई, बिन हर नामे मर जाए। वास्तव में विरह सच्चे प्रेम की निशानी है। बिना प्रेम के विरह की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जितना प्रेम प्रबल होगा उतनी विरह प्रबल होगी। जो जिसको जितना ज़्यादा चाहता है उसके लिए उतना ज़्यादा तड़पता है। विरह सच्चे प्रेम का प्रतीक है और सच्चे प्रेम की टकसाल भी है। यह प्रीति को भी प्रकट भी करती है और परिपक्व भी करती है। विरह की पीड़ा ही प्रेमी के अंदर प्रीतम से मिलाप की चाह को प्रबल करती है। बाबा फरीद कहते हैं, बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरह न उपजे, सो तन जान मसान। आप कहते हैं कि बिरह प्रीतम से मिलाप के सब साधनों में शिरोमणि है। कोई दूसरा साधन इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके अंदर मिलाप की तड़प है वही मिलाप की आशा रख सकता है। जिस हृदय में प्रीतम से मिलाप की तड़प नहीं वह मुर्दा और मनहूस है। सूफी फकीरों ने विरह को वह कुठाली कहा है जिसमें प्रेम रूपी सोने को तपाया जाता है। जैसे सोने को कुठाली में तपाने से इसकी मैल जल जाती है, इसी तरह विरह की आग अहंग को जलाकर आत्मा रूपी सोने को कुंदन बना देती है। कबीर साहब कहते हैं, बिरह मोह से यूं कहे,
गाड़ा पकड़ो मोहे, चरण कमल की मौज में ले पहुँचाऊँ तोहें। आप इशारा कर रहे हैं कि विरह की तड़प दुखदाई जरूर है, लेकिन यह विरह ही एक दिन प्रीतम से मिलाप के सच्चे सुख का साधन बन जाती है। सच्चा विरह सच्चे वैराग और सच्चे त्याग को जन्म देता है। विरहन को बिन प्रीतम के कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसका मन स्वाभाविक ही हर प्रकार के बड़े से बड़े सुख की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसे प्रीतम से प्रेम होता है, उसका ध्यान धन, वस्त्र, सखियों सहेलियों की तरफ, रिश्तेदारों और मान बढ़ाई की तरफ नहीं होता। उसके लिए दुनिया के सुख निरर्थक होते हैं। प्रीतम के लिए सब कुछ निशावर कर देना सच्ची विरह का स्वाभाविक परिणाम है। भारत में रिवाज था कि पत्नी अपने मृत पति के साथ जीवित जल जाती थी। ऐसी स्त्री को सच्ची पवित्रता और सवित्री माना जाता था। इस संबंध में गुरु अमरदास जी कहते हैं, सतिया ए ना अखियन जो मड़ियाँ लग जाहें, नानक सतिया जानिए जो बिरह चोट मराहें। आप समझाते हैं कि सती वह नहीं जो चिता पर जल जाती है, सती वह है जो वियोग की पीड़ा में ही मर जाती है। उसके पास चिता तक पहुंचने का समय नहीं होता। संत चरणदास जी ने विरह को करने की जान कहा है। आपकी वाणी है, पी पी करते दिन गया, रैन गई पिए ध्यान, बिरहन को सहज सदे भक्त जोग और ज्ञान। आपका भाव है कि सच्चा विरह सिमरन, ध्यान, समाधि और ज्ञान का आधार है। बिरहणी पल पल प्रीतम को याद करती है। बिरहणी का मन पूरी तरह प्रीतम में खोया रहता है। यही सिमरन है, यही सच्ची भक्ति है। जो भक्ति ज्ञान से प्राप्त होने वाले फल बिरहणी को सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। इसी विचार का दूसरा पहलू यह है कि जिसके हृदय में सतगुरु और प्रभु से मिलने की सच्ची चाह है, उसके सिमरन और ध्यान में भी उतनी ही तड़प होती है। उसका ध्यान फौरन शरीर के 9 द्वारों को खाली करना चाहता है। वह तन मन की सुध भूलकर जल्दी से जल्दी आंखों के पीछे पहुंचकर अपने प्रीतम का दीदार करना चाहता है। जो फल वर्षों के सूखे और नीरस सिमरन से नहीं मिलता, वह विरह में तड़पती आत्मा को पल भर के सिमरन से मिल जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सो आज हमने श्री गुरु रविदास जी महाराज की वाणी का श्रवण किया, जिसमें आपने बिरह को बयान किया, नाम को बयान किया, मन की दुविधा को बयान किया और ज्ञान को बयान किया। आइए आज के इस महान सत्संग को समझते हुए हम भी अपनी भक्ति की ओर ध्यान दें और उस गुरु अपने मौजूदा सरकार परम पिता परमात्मा को कुछ बनकर दिखाएं, कुछ कर कर दिखाएं। राधा स्वामी जी।